तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें कौन सा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे हम। सो देखिए, आज डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 का क्वेश्चन पेपर। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो जैसे हमने पहले बताया था, क्वेश्चन पेपर पे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दोनों के क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएंगे। वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। फर्स्ट ईयर में जाते हैं हम अगर, तो देखिए फार्मास्यूटिक्स 1 एंड ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिए, तो देखिए ये 2 क्वेश्चन पेपर हैं और भी हम अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे आपको दिखाएंगे, आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। देखिए, तो देखिए ये सारी ही इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको समझाई जाती हैं। मोस्टली 7 to 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं। बेसिकली टोटल 16 मार्क्स का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे अभी हम दिखाएंगे आपको। देखिए, तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, 16 मार्क्स का है टोटल, जिसमें 2 पार्ट्स हैं 8 मार्क्स के। तो राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स आपसे पूछा है। डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज फाउंड इन फार्मास्यूटिकल्स, जो कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपको एक्सप्लेन करना है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसकी लेंथ भी हमें उतनी ही रखनी होती है, उसको उतना ही एक्सप्लेन करना होता है। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड थ्योरी इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। तो आपको आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट, उसकी प्रिंसिपल एंड थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। हाउ आर द लिमिट टेस्ट परफॉर्म्ड फॉर आयरन एंड सल्फेट्स, वो आपको एक्सप्लेन करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। फिर राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ द फॉलोइंग एनी 4। इसमें देखिए 5 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपको 4 बेस्ट जो आपको आते हैं वो चूज करने हैं और उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूज डिस्कस करना है। देखिए एंटीमनी पोटेशियम टर्ट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड आयोडीन। तो इसमें आपको, जैसे हमने बताया, आपको एक्सप्लेन करना है प्रिपरेशन एंड यूज इसके। देन फिर क्वेश्चन है, देखिए राइट द ऐसे प्रोसीजर एंड यूज ऑफ द फॉलोइंग एनी 4। तो इसमें से भी आपको बेस्ट 4 सिलेक्ट करने हैं, उसका ऐसे प्रोसीजर एंड यूज डिस्कस करना है। तो जो देखिए आपको बताया जाता है स्पेसिफिक, सिर्फ आपको वही डिस्कस करना होता है। अगर आप कुछ और डिस्कस कर देते हैं तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। वो तो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। और जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर नोट का आपको 4 मार्क मिलेगा। तो उसी हिसाब से आप शॉर्ट नोट में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इसको। कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैग्नेट, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें इनका ऐसे प्रोसीजर एंड यूज आपको बताने हैं। देन डिस्कस द टेस्ट फॉर प्योरिटी एंड यूज ऑफ एलम, कैलामाइन, बेंटोनाइट एंड सिलिकॉन। तो देखिए आपको 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको 4 चीज़ें पूछी हैं, एलम, कैलामाइन, बेंटोनाइट एंड सिलिकॉन। और इसका क्या पूछा है, देखिए वो भी टेस्ट फॉर प्योरिटी एंड यूज पूछा है। तो स्पेसिफिक है, देखिए प्योरिटी टेस्ट एंड यूज बताना है आपको इन चारों का ही। अगर आप इनको डिवाइड करें तो ये 4 मार्क्स के हो गए, देखिए चारों क्वेश्चन। तो इस हिसाब से देखिए आपको लिखना है सभी का। एलम का मान लीजिए एलम है तो उसकी आपको टेस्ट ऑफ प्योरिटी एंड यूज लिखना है। कैलामाइन का इसी तरह से प्योरिटी, टेस्ट ऑफ प्योरिटी एंड यूज लिखना है, एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और फिर उसका आंसर करें। फिर देखिए फिर क्वेश्चन है, राइट रिएक्शन एंड ऐसे प्रोसीजर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। वैसे ही है, देखिए 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 नंबर के हो जाएंगे। देखिए ये चारों ही जो सेक्शन हैं, और इन सभी सेक्शन में आपको लिखना है रिएक्शंस एंड ऐसे प्रोसीजर, इन सारे के ही। तो 4 मार्क्स में जितना आप एक्सप्लेन कर पाएंगे वो उतना आपको एक्सप्लेन करना है इन चारों को ही। फिर देखिए फिर क्वेश्चन है, व्हाट आर रेडिएशंस एंड रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, डिस्कस डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप विद देयर यूजेस। पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसी हिसाब से आप जितना भी आपको नॉलेज है इसके बारे में, उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। 8 + 8 + 8 ये आप इस तरह से लेके चल सकते हैं, उतना ही शॉर्ट नोट आप लिख सकते हैं। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एनी 4, किसी 4 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, सोडियम क्लोराइड एंड इट्स प्रिपरेशन, एंटासिड्स एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था। अगर आप सेकंड क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, देखिए यहाँ से, तो उसमें भी क्वेश्चन कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें, जिसमें वही सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए इसमें तो क्वेश्चन में आपको है बताया गया। देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिमिट टेस्ट, जो कि लिमिट टेस्ट बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इस पर आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान दें। डिस्कस द प्रिंसिपल थ्योरी एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड आयरन, तो इसका आपको बताना है, क्लोराइड एंड आयरन का आपको प्रिंसिपल थ्योरी एंड प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना होगा। डिस्कस द प्रिंसिपल थ्योरी एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, जो कि पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अपने आंसर जो है उनको राइट करना है। डिफाइन इम्प्योरिटीज़ एंड डिस्कस वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। 8 नंबर का है, देखिए आपको इम्प्योरिटीज़ के बारे में बताना है और कौन कौन से डिफरेंट सोर्स होते हैं उन इम्प्योरिटीज़ के फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, वो आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में आपसे पूछा है। देखिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस होती है। डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, आपको बताने हैं अलग अलग मेथड क्वालिटी कंट्रोल के। 8 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, क्या होते हैं। देखिए फिर आपसे पूछा है डिस्कस अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन एंड देयर बायोलॉजिकल इफेक्ट, राइट द यूज ऑफ डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स फॉर्मुलेशन। पूरा ही 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो जितना भी आपको आइडिया है पहले आपको एक्सप्लेन करना है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को, फिर आपको ये अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन और इनके बायोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर आपको यूज़ बताने हैं डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फॉर्मुलेशन जो अवेलेबल होती हैं, उनके क्या क्या यूज़ होते हैं वो बताने हैं। फिर देखिए और क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग एनी 4। तो देखिए 4 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, 5 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आपको 4 बेस्ट सेलेक्ट करने होते हैं। इसमें देखिए सिग्निफिकेंट एरर्स के बारे में आप बता सकते हैं शॉर्ट नोट में। GM काउंटर, डेंटल प्रोडक्ट, एमेटेक्स, बिस्मथ सब कार्बोनेट एंड केओलिन, तो इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। जिस किसी 4 के बारे में एनी 4, तो 4 into 4 मार्क्स के होंगे, तो उस हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन फिर पूछा है देखिए व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है। डिस्कस डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी अलॉन्ग विद देयर प्रिपरेशन। पूरा ही 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर देखिए है डिफाइन सेलाइन कैथार्टिक्स, सेलाइन कैथार्टिक्स के बारे में आपसे पूछा है क्या होते हैं। डिस्कस द प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ पोटेशियम टार्ट्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, तो इनके आपके प्रिपरेशन एंड यूज़ आपको बताने हैं दोनों के ही। राइट ऐसे प्रोसीजर एंड यूज़ ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, आयोडीन एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट, तो इन दोनों की देखिए इसमें आपको 4 चीज़ें दी गई हैं। देखिए अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, आयोडीन एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 2 मार्क्स के होंगे दोनों ही। तो छोटा सा ऐसे प्रोसीजर और यूज़ बताना है आपको, बहुत ज़्यादा किसी एक को एक्सप्लेन नहीं करना है, सभी को कवर करना है, सभी को मिला के आपको 8 मार्क्स टोटल मिलेंगे। फिर देखिए 7th क्वेश्चन है, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूज़ एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग, तो किसी 4 को आपको सिलेक्ट करना है बेस्ट, और उन चारों के ही जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उनकी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूज़ एंड स्टोरेज कंडीशन को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन दिया गया है, तो उसमें से आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं, आपके बेस्ट 4। देन देखिए व्हाट आर द यूज ऑफ एंटासिड, एंटासिड्स का क्या यूज होता है पूछा है आपसे। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ एंटासिड यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एंटासिड यूज किए जाते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो देखिए ये था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग या किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम फार्माकोग्नोसी क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।